Welcome back to my channel Shaheen English Learners. Friends, today we are going to discuss about clause and its types. तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा और इसको लाजमी देखिएगा और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो है इसमें मैंने इसकी जो टाइप्स हैं इसको डिटेल में जो है वो बयान किया है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज होता क्या है? क्लॉज बेसिकली ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। वर्ब जो है वो फिनाइट वर्ब होना चाहिए, यानी कि एक्चुअल वर्ब होता है, ठीक है। कुछ वर्ब्स जो हैं वो कभी जैरेंड के तौर पर आ रहे हैं जुमले में, कभी नाउन के तौर पर आ रहे हैं, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर आ रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं वो हम नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। तो इसमें इसकी शर्त है कि इसमें फिनाइट वर्ब होना चाहिए और इस क्लास में, और साथ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इट कंटेन्स ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज कैन बी मेंशन्ड और हिडन, बट द वर्ब मस्ट बी अपेरेंट एंड डिस्टिंग्विशेबल। जी, तो वर्ब जो है वो लाजमी तौर पे जो है साफ वाज़ह नज़र आना चाहिए। सब्जेक्ट अगर उसमें आपको लग रहा है कि जैसे सब्जेक्ट तो मेंशन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट जो है होता है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये क्लॉज है तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। लेकिन ये शर्त है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें वर्ब जो है वो लाजमी तौर पे होना चाहिए, और सब्जेक्ट जो है वो वक्ती तौर पे नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो जी, तो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है जी। तो मूविंग फर्दर, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये फंक्शनली जो है वो इंडिपेंडेंट है और ये इट क्रिएट्स इट्स ओन मीनिंग्स, ठीक है। तो इसको किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये अकेला ही स्टैंड कर सकता है और अकेला ही अपने मीनिंग देता है। जैसे इट फंक्शन ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। जी, तो ये है तो क्लॉज, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो खुद जो है अपने मीनिंग दे सकता है। और सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है कि वो अपने मीनिंग अपने तौर पे वाज़ेह करता है। तो वो आगे सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स है, तो वो जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन अ सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटर्स। जी, तो दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंसेस हैं उनको कोऑर्डिनेटर्स के साथ हम मिला सकते हैं। जैसे ही वांटेड टू बिकम अ टीचर एंड आई वांटेड टू बिकम अ पायलट। तो इसमें एंड जो है वो यूज़ हुआ है कोऑर्डिनेटर के तौर पे। तो हम यानी कि दो जुमले जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और इनमें से हम जो भी लगाते हैं उस हिसाब से तो हम इंडिपेंडेंट जो है वो दो क्लॉजेस को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हुए? बाय कोऑर्डिनेटर्स, कंजंक्शंस यानी कि कनेक्टर्स। तो इंडिपेंडेंस क्लॉज की हम बात कर रहे थे। इंडिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ अ वाइज मैन, ठीक है। तो आई लाइक हिम। जी, तो ये पूरी सेंस दे रहे हैं, जुमले हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ पर कोई और जुमला होता आई सा, तो आगे सवाल आ जाना था आई सा व्हाट, क्या देखा। तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आना था, ठीक है। उसमें वन सब्जेक्ट भी है और वन वर्ब भी है, आई सब्जेक्ट एंड सा वर्ब। लेकिन ये है कि उस वो पूरी सेंस नहीं दे रहा है, वो भी क्लॉज, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जो आई सा आ बियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रीच देखा, तो वहाँ पर अब वो पूरी सेंस दे रहा है, तो दूसरा जुमला क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे यहाँ पर है डू इट प्लीज। देखें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, यू, ठीक है। इसमें यू होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो इज हिडन नहीं है। लेकिन डू इट प्लीज, कोई ना कोई तो है जो कोई है जो इस एंटिटी को कह रहा है कि एक्शन इसको करो, एक्शन परफॉर्म करो, ये काम करो। तो डू इट प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है लेकिन वर्ब वाज़ है, डू इट प्लीज, इसमें रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह आई रीड द होल स्टोरी, मैंने सारी कहानी तफसील से पढ़ी। तो इस तरह करके इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने मीनिंग खुद क्रिएट करता है, उसको दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ती जी। तो मूविंग फर्दर, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज जैसे मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया कि डिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसे क्लॉजेज होते हैं इनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन उनमें ये होता है कि वो अपने मीनिंग खुद क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो इसको देख लेते हैं ज़रा। इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। जी, तो आइडिया और थॉट जो है उसको बिल्कुल अनफिनिश छोड़ देता है। जैसे हम अभी हमने डिस्कस किया आई सॉ व्हाट,
ठीक है, आई प्लेड व्हाट, ठीक है, आई प्लेड क्रिकेट, या कोई भी आप गेम जो है वो जब पूरी बात करेंगे तो वो पूरा सेंस देगा। तो जैसे कहता है कि इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश, यानी कि बात जो है वो पूरी होती नहीं और पहले ही क्लॉज जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरह के क्लॉजेज जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसको सब ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो पहला था इंडिपेंडेंट उसको हम सुपर ऑर्डिनेट भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट है उसको हम सब ऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि ये सब होता है उससे नीचे होता है। These help the independent clauses complete the sentence. Alone, it cannot form a complete sentence. जी, तो अकेले ही ये कभी भी एक सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसमें हम देखते हैं, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। When I was dating, तो देखें आइडिया जो है हम ऊपर बात कर रहे थे, आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड ये यहाँ पर व्हेन आई वाज डेटिंग, क्या किसको डेटिंग करवा रहे थे जी? तो आगे जो है वो क्या है, डायना जी। तो डायना के बारे में बात हो रही है, तो कह रहा है जब मैं उसको व्हेन आई वाज डेटिंग डायना, जब डायना को मैं डेट पर लेके गया हुआ था, आई हैड एन एक्सीडेंट, तो क्या हुआ वहाँ पर एक हादसा हुआ। तो जो सेकंड है वहाँ पर आप देखते हैं वो क्या है इंडिपेंडेंट, और पहला क्या होगा डिपेंडेंट। तो ये जो है हाईलाइट हो गया, ये डिपेंडेंट है। ऐसे ही नीचे आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, ठीक है, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच, तो हु स्टोल द वॉच आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह जो है वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे जी। तो इसकी मूविंग फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉजेस की। तो दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो वो कौन सी हैं? सबसे पहला कौन सा? एडजेक्टिव क्लॉज होता है, नॉन क्लॉज होता है, एडवर्बियल क्लॉज होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव क्लॉज जी, देखें जिस तरह एडजेक्टिव फंक्शन करता है किसी नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ड्यूरेशन, क्वालिटी नाउन की बताता है। जैसे कुछ भी है, ठीक है, नाउन के बारे में ही हैज़ रेड हेयर, तो जैसे कि बाल जो है वो कह रहा है कि रेड, जो रेड है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, हेयर बालों के लिए, नाउन के लिए। तो इसी तरह ये जो एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं इनमें आपने बात ये वही याद रखनी है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक उसमें वर्ब होगा, लेकिन ये जो है बात किसी नाउन को ही कर रही होगी, नाउन को ही डिफाइन कर रहा होगा ये क्लॉज, लेकिन नाउन को डिफाइन कर रहा होगा। जैसे इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ऑब्वियसली डिपेंडेंट ही होगा। दैट मॉडिफाइज अ नाउन, ठीक है, मॉडिफाइज अ नाउन, नाउन को ही करता है जैसे एडजेक्टिव करता है, लेकिन फर्क ये है ये क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब है, और उसमें सिर्फ एडजेक्टिव होता है। बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉजेज हैव सिमिलर क्वालिटीज एज एडजेक्टिव्स जी। तो एडजेक्टिव्स की तरह की इनकी क्वालिटीज होती हैं, दैट आर ऑफ मॉडिफाइंग नाउन्स एंड हैंस द नेम एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल में कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक जी। तो आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक, यहाँ पर रेड बुक की बात हो रही है, एक एडजेक्टिव तो उसने जो है वो पहले यूज़ किया कौन सा एडजेक्टिव, रेड बुक, यानी कि रेड जो है वो यूज़ हुआ है एडजेक्टिव के तौर पर सिंपली। वैसे रेड बुक देखिए, तो अब रेड बुक के ही बारे में आगे मजीद जो है उसको एक क्लॉज में जो है वो उसको बयान करना चाह रहा है, क्या, दैट वेंट मिसिंग लास्ट वीक, जो कि लास्ट वीक में जो है मिस हो गई थी। तो इसमें क्या है आप देखेंगे वेंट मिसिंग, वेंट को देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या हुआ वर्ब के तौर पे आ रहा है लास्ट वीक, तो दैट का मतलब सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। तो सब्जेक्ट और वर्ब इसमें मौजूद हैं जो कि डिफाइन किसको कर रहे हैं, रेड बुक को, एक नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, ठीक है। तो ये नाउन को जो डिफाइन कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पे यूज होंगे। तो नेक्स्ट वन है नाउन क्लॉज जी। तो नाउन क्लॉज बिल्कुल नाउन के तौर पर, जैसे जुमले में कोई भी सब्जेक्ट होता है ये नाउन या प्रोनाउंस के तौर पर जुमले में आएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के तौर पर ये काम करेंगे। जैसे डिपेंडेंट क्लॉजेस एक्टिंग एज नाउन्स इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड नाउन क्लॉजेस जी। तो ये जो है वो नाउन के तौर पर काम करेंगे और इनको हम नाउन क्लॉजेस कहेंगे। और नॉमिनल क्लॉजेस जी, नॉमिनल या आप नॉन क्लॉजेस कहते हैं इसको। दीज ऑफन स्टार्ट विद हाउ, व्हाट, अदर जी। तो WH वर्ड से जितने भी स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, हु, वेयर, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं इसमें यूज होते हैं। वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, हुज एंड हुम।
तो इस तरह के वर्ड जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चनिंग, तो ये सारे नाउन क्लॉज में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आई लाइक व्हाट आई हियर, जी आई लाइक व्हाट आई हियर, ठीक है। तो आई जो है वहाँ यहाँ पर वैसे भी यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के तौर पर लाइक, तो लेकिन जो व्हाट आई हियर यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट्स क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू, जी तो यहाँ पर दैट इट्स क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू, तो ये यहाँ पर नाउन क्लॉज के तौर पर यूज़ हो रहा है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। नाउन। एडवर्बियल क्लॉज, जी तो ये एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को करते हैं, तो इस तरह होता है इसमें। बाय डेफिनेशन दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज एक्टिंग एज एडवर्ब्स, जी तो ये भी डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, सारे डिपेंडेंट क्लॉजेज ही होते हैं जो अभी क्लॉजेज हैं, जैसे एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन क्लॉज जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो इट मीन्स दैट दीज क्लॉजेज हैव द पावर टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो इस तरह होगा कि बेसिकली ये जो है ये भी वर्ब्स के मीनिंग में इजाफा करेंगे, एडजेक्टिव्स या अदर एडवर्ब्स के मीनिंग में। जैसे एलिस डिड द डिशेस टिल हर लेग्स गेव अप, जी तो तब तक उसकी टांगें थकी नहीं, तब तक उसने डिशेस को साफ करती रही या उस पर वहाँ पर काम करती रही। टीना रैन टू द पॉइंट ऑफ पैंटिंग वेहेमेंटली, जी तो अगर ऊपर वाला जुमला आप देखें, एलिस डिड द डिशेस टिल हर लेग्स गेव अप, जी तो देखें एलिस डिड, जो वर्ब यहाँ पर वर्ब डिड यूज हुआ है इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है टिल हर लेग्स गेव अप, जब तक उसकी टांगें थक नहीं गई तब तक वो काम करती रही, डिशेस साफ करती रही। तो इसी तरह जो है ये बेसिकली मीनिंग जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं लेकिन होते क्लॉजेज हैं, तो ऐसे क्लॉजेज एडवर्बियल क्लॉज कहलाएंगे। जी तो नेक्स्ट वन था प्रिंसिपल क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉजेज जो हैं ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की तरह के ही होते हैं, किस तरह के होते हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं ज़रा। दीज हैव अ सब्जेक्ट यानी कि नॉन प्रोनाउंस और finite verb and an object and make full sentences that can stand alone or act as the main part of any complex or compound sentence, जी तो यहाँ पर जो है जैसे कि अभी उसने बताया कि एक सब्जेक्ट है, इसमें एक जो है वो finite verb होता है, एक्चुअल वर्ब विच टेक्स वन ऑफ द 12 फॉर्म्स, और एक उसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो पूरे जुमले का हिस्सा होते हैं, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मिला के, ठीक है, ये सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्या उसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लॉज जो पिछला क्लॉज था उसमें क्या होना जरूरी था, क्लॉजेज में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज है यानी कि मेन क्लॉज होगा। तो इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉजेज आर फंक्शनली द सेम, जी तो यहाँ पर कह रहा है जो इंडिपेंडेंट एंड प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इनके फंक्शन सेम है, दोनों अकेले स्टैंड कर सकते हैं, अपना मीनिंग खुद दे सकते हैं, वाज़ह कर सकते हैं सिचुएशन को, बट नेम्ड फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, लेकिन डिफरेंट परस्पेक्टिव्स की वजह से इनको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आई नो दैट बॉय ही कैन जॉग एवरी मॉर्निंग, रॉबिन फिशेस लाइक अ प्रो। तो ये जो है प्रिंसिपल क्लॉजेज के तौर पर यूज हुए हैं। देखें इसमें आई नो व्हाट दैट बॉय, उस लड़के को, ठीक है। तो इस तरह ये तकरीबन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज की तरह ही प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज, जी तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। टू आर मोर सिमिलरली important independent clauses joined by coordinating conjunctions जैसे कि and और but, तो इस तरह के conjunctions होते हैं। तो क्या है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेज। जैसे आई लाइक टेकिंग फोटोज एंड ही लव्स पोजिंग फॉर देम, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट है, आई लाइक टेकिंग फोटोज एक इंडिपेंडेंट है और ही लव्स पोजिंग फॉर देम। देखें इनमें ये होता है कि जो है इस तरह के जुमले होते हैं जिनमें दोनों इक्वल पार्ट्स होते हैं जुमलों के, बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर एंड इक्वल इन पार्ट्स।
जी, तो मिलते जुलते उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इनको जो है वो हम कंजंक्शन जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि दो के दरमियान जो यूज़ होते हैं इनको जोड़ने के लिए, तो ये कंजंक्शन जिसमें यूज़ होते हैं। यू प्रेफर फ्लाइंग बट शी ऑलवेज वांट्स टू टेक अ बस। जी, तो ये इस तरह से जो इस तरह कंजंक्शन दोनों के दरमियान इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के जिनके क्लॉजेस के दरमियान यूज़ होंगे सेंटेंसेस के दरमियान, तो वो कौन से होंगे? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगे। जी, तो लास्ट वन है नॉन फाइनाइट क्लॉज। जी, तो फाइनाइट जो है वो वैसे ऐसे वर्ब्स होते हैं या ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो कि मेन जो है वो फाइनाइट की तरह रोल नहीं करते, फाइनाइट क्लॉज की तरह। जैसे इसमें देख लेते हैं, दे कंटेन अ पार्टिसिपल or an infinitive verb that makes the subject and verb evident even though hidden। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसमें जो है मेन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, या तो वो कंटेन अ पार्टिसिपल और एन इन्फिनेटिव वर्ब, पार्टिसिपल होगा या इन्फिनेटिव वर्ब होगा जो वहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन वो फिर भी मीनिंग किसके करेंगे? वाज़ा सब्जेक्ट एंड वर्ब, चाहे वो ना भी उसमें अपेरेंटली नज़र आ रहे हों, लेकिन जुमले को इस तरीके से बयान करेंगे कि वो उनकी समझ आ जाएगी। इन टर्म्स ऑफ अ पार्टिसिपल, द पार्टिसिपल फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जी, तो ये इस तरह के क्लॉजेज होते हैं, या तो ये सब्जेक्ट की जगह आ जाते हैं या ये ऑब्जेक्ट की तरह जगह आ जाते हैं, ठीक है, नॉन फाइनाइट क्लॉजेज। जैसे ही सॉ द बॉय हु वॉज, जो ब्रैकेट में है, स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडोज। जो स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडोज है, आप इसको देखें कि ये जो वहाँ पर आ रहे हैं स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडोज, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह के ये जो क्लॉजेज हैं जिनमें एक्चुअल वर्ब ना हो बल्कि वो जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ जो है वो जो क्लॉजेज बना रहे हों और मीनिंग में इजाफा कर रहे हों, तो इस तरह के क्लॉजेज जो हैं वो हम क्या कहेंगे? स्टे नॉन फाइनाइट क्लॉजेज। शी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द ऑफिस। जी, तो बात हो रही है जिसके बारे में, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है टू, ठीक है, ऊपर जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हुआ है स्टेयरिंग आउट, और यहाँ पर टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो ये इस तरह के जुमलों में ये इस तरह के वर्ब्स यूज़ होते हैं, मेन वर्ब नहीं यूज़ हो रहा, तो इस तरह के क्लॉजेज जो हैं वो नॉन फाइनाइट क्लॉजेज कहलाते हैं। जैसे हियरिंग द फायरवर्क्स द चिल्ड्रन जंप्ड अप, ठीक है, हियरिंग द फायरवर्क्स, तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है यहाँ पर भी इन्फिनेटिव नहीं यूज़ हुआ, हम वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पे यूज़ हुए हैं। तो इस तरह के क्लॉजेज जो हैं वो नॉन फाइनाइट क्लॉज कहलाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।